एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 29/12/2022 CTT की जो परीक्षा संपन्न हुई है उसकी मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास उपलब्ध है, जो आप विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, शिक्षार्थियों तथा छात्र छात्राओं के लिए मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दिए गए सलाह को, दिए गए सुझाव को या दिए गए जो मशवरे हैं उसको आप फॉलो करते हैं तथा अपने विषय की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि परीक्षा संबंधी जो कुछ भी नई जानकारी हो वह मैं आपके लिए लेकर के उपस्थित हो सकूं। और यदि आप पहले से हैं तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। जो CTET की तैयारी करने वाले छात्र छात्रा हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। जैसा कि मैंने बताया कि यह 29/12/2022 की परीक्षा में जो दोनों सिटिंग में परीक्षा हुई है उससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं वह किस भाग से ज़्यादा प्रश्न को टच किए हैं उस पर आधारित मैं आपको यह प्रश्न की एक गाइडलाइन दे रहा हूं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके और आगे आने वाली परीक्षाओं की आप तैयारी कर सकें। तो पहला भाग है CDP का है। पियाजे के स्कीमा के बारे में इसमें प्रश्न आया था कल, यानी कि 28 तारीख के पेपर में भी आप देखेंगे कि उसमें पियाजे का नियम पूछा गया था। आज भी पियाजे के नियम के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा है मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स का कंटेंट पोर्शन है, आयत का परिमाप का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप बहुत पहले से इसको पढ़ते आए हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगी कि आप इसको पुनः से तैयारी कर लें, जो कि हमारे क्षेत्रमिति का भाग है। मैथमेटिक्स का पहला जो पोर्शन होता है यह आपके कंटेंट से क्वेश्चन है। उसके बाद है प्रोटीन के पाए जाने वाले पदार्थ, अर्थात वैसे पदार्थों के नाम बताएं जिसमें कि प्रोटीन पाए जाते हैं। अर्थात यह हुआ कि भोजन में हम जो भोजन करते हैं, हमारे शरीर के लिए जो पौष्टिक तत्व है, संतुलित आहार है, वह किन किन तत्वों में पाए जाते हैं उस पर आधारित प्रश्न है। आप इसकी भी तैयारी कर लेंगे, आगे की परीक्षा के लिए बेहतर रहेगा। खेजड़ी वृक्ष के बारे में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल बना हुआ है। 28 तारीख के पेपर में भी यह प्रश्न आया था, 29 तारीख के पेपर में भी खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप इस चीज़ की तैयारी कर लें कि खेजड़ी वृक्ष के वृक्ष के बारे में जो कुछ आप जानते हैं। EVS से रिलेटेड यह पेपर है, इसके आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे और इसको आप अच्छे से तैयार करें, जिससे कि आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार के बाद आपको यह मौका मिला है कि एक CTT की परीक्षा लगभग 1 वर्षों के बाद आपने इसे करने के लिए आज तैयारी कर रखी है। इसलिए EVS का यह पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भी एक वीडियो आया हुआ है जिसमें कि आप EVS संबंधित जानकारी के लिए आप इसको स्टडी कर सकते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है चेड़ाओं जैसा नाच कौन सा होता है। मैंने भी वीडियो डाला हुआ है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर देखेंगे कि चेड़ाओं जैसा नाच अर्थात नृत्य पर आधारित किस प्रांत के कौन से नृत्य हैं उस पर आधारित आप अपनी तैयारी कर लेंगे। इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप इस पोर्शन को टच करें, पढ़ लें, जिससे कि नृत्य से संबंधित जो भी प्रश्न हो उसका आप हल आसानी से कर सकेंगे। EVS से ही प्रश्न बनता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, या इससे रिलेटेड और भी कौन से मुख्य बातें हैं उस पर आप अपना ध्यान देंगे। ग्रीन हाउस अर्थात EVS का यह प्रश्न बन रहा है। मैथमेटिक्स में एक और प्रश्न बन रहा था, वह है 96 के गुणनखंड का योग ज्ञात करने के लिए। अर्थात आप देख रहे हैं गणित में जो भी प्रश्न आ रहे हैं बहुत सामान्य प्रश्न है, बहुत हल्के प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। तो आप प्रयास करें कि उस पोर्शन को भी थोड़ा सा ध्यान दे दें, जिससे कि आपका यह परीक्षा बेहतर जा सके। पर्यावरण के थीम जल के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने भी एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें कि मुख्य 2 तरह के थीम बताए गए थे। मेन थीम 6 हैं और उसके अंतर्गत उप थीम है, अर्थात उसके अंदर कौन से और थीम आते हैं। पर्यावरण के स्टडी के शुरू का ही यह पोर्शन है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका इंतज़ार, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद यह मौका मिला है कि आपको दोबारा यह परीक्षा लिखने की यह परिस्थिति मिली है, मौका मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आगे हमारा और भी कुछ पोर्शन है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। NCF 2005, 28 तारीख के पेपर में भी NCF 2005 पूछा गया था। आज 29 तारीख के पेपर में भी यह NCF 2005 पूछा गया है।
अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, हमारे भी इस YouTube चैनल पर NCF 2005 की चर्चा की गई है, और भी आप जहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसको प्राप्त करने का प्रयास करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो 2 दिन अभी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उसमें लगातार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। नागेश कोइल से दूरी, यह भी आपकी EVS की ही प्रश्न पेपर है, क्वेश्चन है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगला प्रश्न बनता है, नई शिक्षा नीति में बच्चों को किस प्रकार देखना चाहिए। नई शिक्षा नीति जो आपको बनाई गई है 2020, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हिंदी से भी कुछ प्रश्न हमारे पास मेमोरी आधारित प्रश्न के कुछ कड़ियाँ प्राप्त हुई है, कुछ जानकारी प्राप्त हुई जो मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। वह है कि प्रत्यय के बारे में बताएं। प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी आपने पढ़ा है। प्रत्यय किसे कहते हैं, क्या है, किसे कहते हैं, कैसे इसका रूप बदलता है, इस पर आप ध्यान देंगे। तो बहुत सामान्य चीज़ें हैं जिस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए और अच्छी तैयारी के साथ आप एक अच्छे शिक्षक बन करके समाज की सेवा में जुड़ जाएं। चलिए आगे इसी तरह है सर्वोदय से संबंधित। इसमें सर्वोदय में कौन सा संधि है, आपने संधि के बारे में, समास के बारे में भी पढ़ा होगा, उससे आधारित यह प्रश्न आ रहा है। इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपका प्रश्न छूटे नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का वाइगोत्स्की का सिद्धांत, कल भी यानी कि 28 तारीख के पेपर में भी हम लोगों ने देखा है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत पूछे गए थे और इस पर आधारित प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप इसको जो है कि थोड़ा विशेष करके ध्यान दे करके देखेंगे। कौन सा है, राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय है, इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उपसर्ग प्रत्यय संबंधित है। ग्राहक कौशल के बारे में बताना है। ग्राहक कौशल कौन कौन से है, ग्राहक कौशल, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है, इस पर आपको जवाब देना है। चौमस्की के 2 प्रश्न आए थे, कल 28 तारीख के पेपर में भी चौमस्की के प्रश्न पूछे गए हैं और आज के पेपर में भी आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपकी जैसी तैयारी है उसी पर आधारित सीधा सीधा प्रश्न आ रहा है, घुमा करके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आपके लिए पास करना भी आसान है क्योंकि जो 150 अंक के पेपर हो रहे हैं उसमें सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 90 से अधिक अंक आ जाने पर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। बाकी के लिए जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, चाहे EWS हो, EBC हो, OBC हो या फिर SC ST के स्टूडेंट हैं, उनको 60% से कम अर्थात 80 से 90 के बीच में आ जाएंगे तो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अगर 90 या 90 से अधिक आता है तो आप उसमें पास कर जाते हैं। इसी शुभकामना के साथ कि आपके साथ फिर कल हमारी आपके साथ मुलाकात होगी कल के जो पेपर होंगे उसके लिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यह जो मैं आपको सुझाव दे रहा हूं वह आपके लिए काफ़ी हितकारी होगा, लाभकारी होगा। आप हमारे साथ बने रहें। यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे कि और भी जो आपके मित्र हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी तक उन्हें यह पैटर्न नहीं पता चल पा रहा है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हें इसका अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, ध्यान से पढ़ें और मंगल कामना के साथ कि आपका यह CTT का पेपर बढ़िया से निकल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।